हूं ए एंड बी, और ये आपको रिटर्न करके दे रहे होंगे भाई साहब। अब आपको रिटर्न करके दे रहे होंगे ए इंटू बी, यानी मल्टीप्लीकेशन करके दे रहे होंगे, रिटर्न करके दे रहे होंगे आपको ए इंटू बी, ए। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं मॉड्यूल्स के बारे में कि मॉड्यूल्स क्या होता है बेसिकली, और इसका यूज़ कैसे करते हैं जब हम अपना बैक एंड वेब डेवलपमेंट की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मॉड्यूल्स क्या होते हैं, क्या इनका यूज़ होता है, इंटरनल मॉड्यूल्स क्या होते हैं, एक्सटर्नली हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, और इनको इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, थर्ड पार्टी जो हमारे मॉड्यूल्स होते हैं, सारी चीज़ों की बात करेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ इस वीडियो तक में अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो अब हम समझने वाले हैं मॉड्यूल के बारे में। तो देखिए, मैंने जैसा आपको बताया अभी कि मॉड्यूल होता है रीयूजेबल, मतलब जिसको आप बार बार यूज कर सकते हैं, पीस ऑफ कोड दैट एनकैप्सुलेटेड अ स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी, मतलब एक ऐसा कोड होता है जो कोई फंक्शनैलिटी को अपने अंदर रखता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल सा है कि मान लीजिए आपका कोई प्रोग्राम है, या आपने कोई प्रोग्राम बनाया जो क्या करता है भाई साहब, जो आपकी एज कैलकुलेट करके बताता है, मतलब कि वो चेक करेगा कि आप क्या 18 से बड़े हैं कि 18 छोटे हैं, अगर हैं तो आपको एंट्री देगा उस वेबसाइट में, अगर नहीं है तो एंट्री नहीं देगा। ऐसे कोई फंक्शनलिटी आप कोड बना दिया है, आपने कोई ऐसा कोड बना दिया है, मान लीजिए कोई कैलकुलेटर कोड बना दिया है जो कैलकुलेट करता है आपको एडिशन करता है, सब्ट्रैक्शन करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, डिवीजन करता है, मॉड्यूलो करता है, एवरीथिंग वो करता है। आपका कैलकुलेटर है जो स्क्वायर रूट निकाल के देता है। आपने कैलकुलेटर बना दिया है, आपने वो बना के वो आपने बना दिया है, आप उसको कहीं और यूज करना चाहते हैं तो आपने एक बार बना दिया, उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर कोड लिखा हुआ है और उसको आप कहीं पर दोबारा जाके यूज कर सकते हैं अपने टास्क के अकॉर्डिंग। तो इसे हम लोग बोलते हैं मॉड्यूल, मतलब एक बार आप उस कोड को लिख दिया और बार बार यूज करते जा रहे हैं। इसे तो बोलते हैं हम कस्टम मॉड्यूल्स। केवल मॉड्यूल्स ये नहीं होते कि आपने बना दिया, कुछ मॉड्यूल्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी बने, जैसे किसी ने ये कोड बना के रख दिया है, ओपन सोर्स है, इसको जाके आप ला सकते हैं, अपने सिस्टम पे यूज कर सकते हैं और इसकी जो फंक्शनलिटी उसका यूज कर सकते हैं। कुछ इनबिल्ट मॉड्यूल्स होते हैं आपके नोड के अंदर, जो आप नोड जेएस पढ़ते हैं उसके अंदर कुछ इनबिल्ट मॉड्यूल्स होते हैं जिनके हेल्प से आप स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अभी आप एक पढ़ेंगे फाइल सिस्टम मॉड्यूल, जिसे हम एफएस मॉड्यूल बोलते हैं, एक ओएस मॉड्यूल होता है जिसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल बोलते हैं, और एक अभी आप पढ़ने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं भाई साहब क्या, HTTP जैसे हो गया, HTTP मॉड्यूल वगैरह हो गया, जिसके हम लोग सर्वर वगैरह क्रिएट करते हैं। तो ये सारी चीजें बारे, जब हम सर्वर वगैरह क्रिएट करेंगे तब HTTP मॉड्यूल के बारे में समझेंगे, जब अपना फर्स्ट सर्वर क्रिएट करके उसको रन करेंगे। आगे चल के हम NPM वगैरह भी पढ़ेंगे, नोड पैकेज मैनेजर क्या होता है, जिससे आप थर्ड पार्टी इंपोर्ट वगैरह कैसे करते हैं, मॉड्यूल वगैरह सारी चीज पढ़ने वाले। बट अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि हम दो टाइप के मॉड्यूल अभी पढ़ने वाले हैं। पहला पढ़ने वाले कस्टम मॉड्यूल्स। कस्टम मॉड्यूल्स क्या होता है भाई साहब? कस्टम मॉड्यूल्स का सिंपल सा मीनिंग होता है ऐसा मॉड्यूल जिसको आप खुद के सिस्टम में बना रहे हैं। कहने का मतलब क्या भैया, समझा दिए। कहने का मतलब ये है भाई साहब कि मान लीजिए आपका सिस्टम है, आपका ये सिस्टम है, ठीक है, ये सिस्टम है, इस सिस्टम में आपने कुछ क्रिएट किया, मान लीजिए आपने एडिशन का प्रोग्राम लिखा, ऐड का, या कुछ भी आपने कोई प्रोग्राम लिख दिया, तो इसके अंदर आपका जो पर्टिकुलर प्रोग्राम लिखा हुआ आपके सिस्टम में, इसको बोलते हैं कस्टम मॉड्यूल, इसी को बोलते हैं लोकल मॉड्यूल। मतलब इनको आप खुद के कंप्यूटर में यूज कर रहे हैं, खुद के लिए आपने खुद की कंप्यूटर बना रखा है, मतलब आपकी सेम डायरेक्टरी में ये जो है इसको आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है लोकल मॉड्यूल के बारे में कि आपके सिस्टम में होना चाहिए वो मॉड्यूल्स। और एक आपके होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं भाई साहब इनबिल्ट मॉड्यूल, जो नोड के अंदर बाय डिफॉल्ट आते हैं। जैसे आप नोड डाउनलोड करते हैं ना, तो उसके अंदर ये बाय डिफॉल्ट कुछ आपके जो मॉड्यूल्स होते हैं आते हैं। जैसे आपका एक अभी आप पढ़ेंगे एफएस मॉड्यूल, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फाइल सिस्टम मॉड्यूल्स, फाइल सिस्टम मॉड्यूल्स। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओएस, जैसे हो गया ओएस होता है आपका एक आपका ओएस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल्स। ठीक है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कुछ होता है। और एक आपका जैसे भी आप पढ़ेंगे HTTP, ठीक है, ये भी आपका एक मॉड्यूल होता है। तो सारी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो दिक्कत की बात नहीं। आज का वीडियो जो होने वाला है, ये वीडियो, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि आप खुद के कस्टम मॉड्यूल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उनको कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, उनका प्रोसेस क्या होती है। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले ये बात हो गई। सबसे पहले भाई साहब हम चलते हैं अपने VS कोड की तरफ। ठीक है, हमने एक फोल्डर बना रखा है बैकएंड नाम का। ठीक है, इसके अंदर चलते हैं। सबसे पहले मैं क्रिएट कर रहा हूं एक फाइल। ठीक है, फाइल क्रिएट कर रहा हूं जिसका नाम रख देता हूं index.js। तो मैंने इसका नाम रख दिया index.js। आप फाइल का नाम कोई दे सकते हैं, आपके ऊपर है नाम में क्या रखा है। जिसने भी कहा था बहुत अच्छा कहा था। index.js एक फाइल है जिसके अंदर सबसे पहले कमेंट कर देता हूं कि यहां पे हम बनाने वाले हैं लोकल मॉड्यूल, लोकल मॉड्यूल। ठीक है, लोकल मॉड्यूल हम बनाने वाले हैं। ठीक है, वैसा लोकल मॉड्यूल से बनाने वाले हैं। कैसे बनते हैं इनको समझेंगे। आपने मान लीजिए index.js फाइल बना दी है, आप चाहते हैं कि यहां पे मेरा जो कोड है वो नहीं लिखा, मतलब भैया समझ नहीं आया। समझ में ऐसे बता रहा हूं, बहुत सारी फंक्शनलिटी आप बना रहे हैं। ठीक है, आप एक कैलकुलेटर बना रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारी फंक्शनलिटी होंगी। वो एडिशन भी कर रहा होगा, वो सब्ट्रैक्शन भी कर रहा होगा, मल्टीप्लिकेशन भी कर रहा होगा, डिवीजन भी कर रहा होगा, वो ये भी बता पा रहा होगा कि दो नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है, स्क्वायर रूट भी बता पा रहा होगा, एवरीथिंग वो सब कुछ कर रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको यहां पे अपनी फाइल को एकदम क्लीन रखना है।
आप चाहते हैं भाई साहब यहाँ पे मैं सब चीज नहीं लिखूंगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी फंक्शनलिटी है, जिस फंक्शनलिटी का जहां पे यूज होगा उसका मैं यहाँ पे यूज करता जाऊंगा, और उसके बाद मैं उसको उसको यहाँ पे यूज करता जाऊंगा। तो आप क्या चाहते हैं, आप चाहते क्या है, आप चाहते ही हैं कि वो कोड तो कहीं लिखा हो बट वो इस फाइल में लिखा नहीं हो, बट मैं उसको यूज यहाँ पे भी कर पाऊं। मतलब एक फाइल जो इस एक ऐसा कोड, ऐसा समझिए, एक ऐसा कोड जिस index.js के अंदर है ही नहीं, किसी दूसरे फाइल में इस index.js के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, फिर भी आप उसको यूज करना चाहते हैं, उसे ही इसे बोलते हैं मॉड्यूल। कि आप साहब दूसरी फाइल के कोड को अपनी फाइल में कैसे यूज कर सकते हैं, इसे बोलते हैं लोकल मॉड्यूल। एकदम सिंपल भाषा में समझिए, आगे चल के मॉड्यूल्स के बारे में बहुत बात करेंगे डीपली कि इनके इनर वर्किंग कैसे होती है सब कुछ, लेकिन अभी आपको सिर्फ स्टार्टिंग समझना है कि ऐसा कुछ होता है लोकल मॉड्यूल्स के अंदर। अब मैं एक और फाइल बना लेता हूं, मान लीजिए जिसका नाम रखता हूं मैं op.js, सब कुछ op.js। इसके अंदर मेरा मतलब क्या है, आपके सारे ऑपरेशंस लिखे हुए हैं, आपके कुछ ऑपरेशंस लिखे हुए हैं, ठीक है, वेरी गुड, ऑपरेशंस लिखे हुए भैया। तो इसका मतलब क्या, दो ऑपरेशंस लिखे हुए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सब कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ, ठीक है, मैंने एक फंक्शन बनाता हूँ ऐड नाम का, ठीक है, मैंने बोला कि ठीक है भाई साहब एक काम करो, एक ऐड नाम का फंक्शन बना दो, एक फंक्शन बनाओ, ठीक है। मैं सबसे पहले फंक्शन बनाया जिसके अंदर मैंने दो पैरामीटर दे दिए, मैं ES6 में लिखा हूं इसलिए मैं एरो फंक्शन बना रहा हूं। मैंने यहाँ पे दो पैरामीटर दे दिए A, B, ठीक है भाई साहब, दो पैरामीटर दिए A, B, और ये आपको फंक्शन जो है वो रिटर्न करके देगा A+B, मतलब ये दो नंबर का आपको एडिशन करके देगा, ठीक है। पहला फंक्शन है जो आपको दो नंबर का ऐड करके रिटर्न करेगा, ठीक है। क्या रिटर्न करेगा, ऐड। अगर मैंने A के अंदर 10 दे दिया और 10 दे दिया और B के अंदर मैंने 5 दे दिया तो 15, जैसे भी आप वैल्यू देंगे उस हिसाब से आपको रिटर्न करके दे देगा, ठीक है, वेरी गुड, हो गया भैया। आगे बताइए, एक मैं और फंक्शन बना रहा हूं जिसके अंदर मैं अगेन पैरामीटर दे रहा हूं A and B, और ये आपको रिटर्न करके दे रहे होंगे भाई साहब, अब आपको रिटर्न करके दे रहे होंगे A इंटू बी, यानी मल्टीप्लीकेशन करके दे रहे होंगे, रिटर्न करके दे रहे होंगे आपको A इंटू बी, आपको क्या रिटर्न करके दे रहे होंगे, मल्टीप्लीकेशन, यानी दो नंबर का मल्टीप्लाई करके आपको उसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा उसका आपको आंसर यहाँ पे दे रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, जो ये बताएगा कि इन दो नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है। मान लीजिए मैंने A और B दो पैरामीटर पास कर दिए, ठीक है, आप और भी पैरामीटर दे सकते हैं जैसे C, D, जैसा आपको देना हो, ठीक है। मैंने बोल दिया, मैं क्या बोल रहा हूं इसके अंदर कि ये बताएगा, ये आपको रिटर्न करेगा, क्या बोलेगा, रिटर्न करेगा math.max, या आपको रिटर्न करेगा math.max कि दो में से नंबर बड़ा कौन है, A और B में से बड़ा नंबर कौन सा है, या आपको रिटर्न करके बताएगा, ठीक है, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। इसके अलावा जैसे मैं बोल देता हूं कि और भी आप फंक्शनलिटी बना सकते हैं। अभी मैंने 3 फंक्शनलिटी बनाई है, इसके अंदर 3 प्रोग्राम बनाए, 3 फंक्शंस बनाए हैं जिनके डिफरेंट वर्क है। पहला का वर्क क्या है, एडिशन करके देगा दो नंबर का। दूसरे का वर्क क्या है कि मल्टीप्लाई करके देगा या मल्टीप्लीकेशन करके देगा दो नंबर का। तीसरा प्रोग्राम क्या करेगा आपका, तीसरा प्रोग्राम आपका करेगा भाई साहब, वो ये बताएगा कि दो नंबर जो आपने दिए हैं इनपुट में उनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, मतलब कौन सा नंबर की वैल्यू ज्यादा बड़ी, मतलब एक की मान लीजिए वैल्यू 10 है और B की वैल्यू 5 है, तो दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, ऑफ कोर्स 10, तो वो रिटर्न करके आपको देगा। 3 फंक्शनलिटी मैंने यहां पे लिख के दे दी है। अब मैं चाहता हूं कि मैं उनको इसके अंदर यूज कर पाऊं, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है इसको यूज कर पाना। भाई मेरा तो मन है यूज करने का, मैं तो चाहता हूं यूज करना इसको, बट क्या इसको मैं यूज कर पाऊंगा। अच्छा ES6 की बात हटा दीजिए, आप नॉर्मल फंक्शन बना के देख लीजिए। नॉर्मल फंक्शन मैं जैसे जानता हूं, मान लीजिए मैं फंक्शन बना लेता हूं, नॉर्मल फंक्शन बना रहा हूं, फंक्शन जिसके अंदर इसका नाम रख दिया मैंने, मान लीजिए ऐड फंक्शन मैंने नाम रख दिया, इसके अंदर मैंने पैरामीटर पास कर दिए A, B, ठीक है, मैंने दो पैरामीटर पास कर दिए A, B, ये भी आपको रिटर्न कर रहा है, ये भी आपको रिटर्न कर रहा है A+B। मैं चाहता हूं कि A+B रिटर्न करके दे दे। अब मैं चाहता हूं कि ये फंक्शन, इसको फंक्शन को मान लीजिए मैं कॉल भी कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे कॉल क्यों करूं, मुझे चलाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर देता हूं। अगर मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल करूंगा और ऐसे वैल्यू पास करता हूँ 12, 7, तो क्या ये फंक्शन चलेगा आपका, देखते हैं, टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, ओपन टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल ओपन हो जाओ, वेरी गुड, ओपन हो जाओ, 1 सेकंड, इट विल टेक सम टाइम। ओके, मैं लिख रहा हूं नोड, को पता है जब भी आपको कोई प्रोग्राम रन करना होता है Node.js के अंदर तो आपको सिंपली टाइप करना होता है नोड और उस फाइल का नाम index.js, और ये आपको देगा एरर दे दिया। क्या बोल रहा है, ऐड इज नॉट डिफाइंड। सही बात है, आपने ऐड को डिफाइन नहीं किया, बट मैंने यहां तो उसको डिफाइन कर रखा है और मैं चाहता हूं कि उसको यहां पे यूज कर पाऊं, तो कैसा होगा आप ये समझिए। जब भी आपको किसी एक फाइल को, एक प्रोग्राम को दूसरी फाइल के अंदर यूज करना है तो आपको उसको एक्सपोर्ट करना होगा, मतलब उसको बेचना होगा। एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, बेचना ना, तो आपको उसको बेचना होगा। मैं इस ऐड फंक्शन को बेचना चाहता हूं ताकि दूसरी जगह चल जाए। मैं इस ऐड फंक्शन को क्या चाहता हूं, बेचना चाहता हूं। तो अगर इस फंक्शन को मैं बेचना चाहता हूं तो पता है बेचने का तरीका क्या होता है, क्या तरीका होता है, आपको कुछ लाइंस लिखनी, बस चंद लाइंस,
और जैसे ही आप लिखेंगे आपका कोड एक्सपोर्ट हो जाएगा और आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब मैंने यहां पे लिख दिया, अब मुझे लिखना क्या होगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट ऐड। ये ऐड क्या है? ऐड भाई साहब आपका रेफरेंस वेरिएबल है, रेफरेंस वेरिएबल है जो आपको इस पूरे फंक्शन को रेफरेंस दे रहा होगा। रेफरेंस का मतलब क्या भाई साहब, मतलब जब भी आप ऐड को कॉल करेंगे, आप इसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप ऐड दें, यहाँ पे आप कोई भी दे सकते हैं। यहाँ पे इसमें दे सकता हूं हुई, मैं हुई दे सकता हूं, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, आप यहां पर कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसका सिंपल सा रेफरेंस वेरिएबल होता है जो ये बता रहा है भाई साहब। हालांकि जिसने जावा वगैरह पढ़ी उसको पता होगा कि यहाँ पे सिंपल सा मेथड है, उसको आप कॉल कर रहे हैं, ये सारी चीजें भूल जाइए, बेसिक समझिए कि आपको बस एक रेफरेंस वेरिएबल देना है जिससे आपको पता चलेगा भाई साहब कि ये डॉट हुई का मतलब क्या भाई साहब, ये जो पूरा फंक्शन है ये हुई नाम से जाना जा रहा है। अब इसको आपको अगर यहाँ पे यूज करना है तो आप यहाँ यूज कर सकते हैं। अगर अब मैं कॉल करता हूं, अब इसको मैंने एक्सपोर्ट तो कर दिया पब्लिकली, मैंने इसको पब्लिकली एक्सपोर्ट कर दिया ना, एक्सपोर्ट हो गया। तो अगर अब मैं चाहता हूं ऐड को यूज करना, एडिमेंट लिखना नहीं, एडिमेंट ऐड चाहता हूं यूज करना 12,5, ठीक है, मैं चाहता हूं, क्या अब ये चलेगा? क्या अब ये चलेगा? लेट मी क्लियर ऑल दिस स्टफ। ठीक है भाई साहब, अब मैं चाहता हूं नोड मेरा रन हो जाए index.js वाली फाइल, ठीक है, मैंने रन कर दी। अभी भी एरर देना चाहिए, ये देखिए एरर दे रहा है, देना चाहिए था मतलब दे रहा है। क्यों दे रहा है? अभी क्यों दे रहा है भैया? अब तो पब्लिकली एक्सपोर्ट हो चुका है, इसको यहाँ पे यूज होना चाहिए था। आपने इसको पब्लिकली एक्सपोर्ट तो कर दिया भाई साहब, लेकिन अभी इसने आपको इंपोर्ट नहीं किया। मतलब भैया समझ नहीं आया, मैं समझाता हूँ। आपने इस फंक्शन को एक्सपोर्ट तो कर दिया है, इस फंक्शन को आपने पब्लिकली एक्सपोर्ट तो मार दिया, भाई ठीक है चले जाओ इस फंक्शन को पूरा यूज कर लो, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे दूसरी है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये भाई साहब कि ये पूरी की पूरी फाइल में जो ये फंक्शन था ये एक्सपोर्ट तो हो गया, लेकिन ये कहाँ इंपोर्ट हुआ है, कहाँ इसको लिया गया है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी, इसको आपने कहीं लिया ही नहीं, लाया ही नहीं इस फाइल के अंदर। बेच तो दिया, आपका कोई सामान तो उसको आपने बेच दिया, बेचने के लिए डाल दिया, रख दिया कि भाई साहब इस सामान को मैं बेच रहा हूं, उठा ले जाओ, बट इसको कोई उठाने वाला ही नहीं है, इसको कोई उठा के अंदर ही नहीं ला रहा है, तो इसका काम कैसे बनेगा? इसका काम कैसे बनेगा? तो इसीलिए इसको उठा के अगर हमको अंदर लाना, अगर उसको यूज करना है तो सामान को हमको अंदर लाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अगर हमने खरीदा है तो इसको उसने बेचा है तो हमको खरीदना पड़ेगा, तभी तो हम यूज कर पाएंगे। अगर कोई बेच रहा है, अगर हम खरीदेंगे नहीं तो हम इसको यूज कैसे कर पाएंगे? हमको खरीदना पड़ेगा ना, सिंपल सी बात। वैसे ही आपको यहाँ पे भी इसको क्या करना पड़ेगा भाई साहब, खरीदना पड़ेगा। तो खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ नहीं करना होता, एक बहुत ही प्यारा कीवर्ड है जिसका नाम है रिक्वायर। एक कीवर्ड है जिसका नाम है रिक्वायर, रिक्वायर, ठीक है। इस रिक्वायर कीवर्ड का क्या यूज होता है? इस रिक्वायर कीवर्ड का सिंपल सा मतलब होता है कि जो भी आपने फाइल है, इसके अंदर आप नाम कैसे देंगे? जो भी आपका फाइल नेम था, क्या था? op.js था ना, तो मैं .op.js, ठीक है, मैंने op.js कर दिया है। इसका मतलब क्या हो भाई साहब, आप ऑपरेशन डॉट जो जेएस थी ना, उस फाइल को अपने इस index.js के अंदर ला रहे हैं। उसकी चाहते हैं कि मुझे भैया इसकी हेल्प है, मुझे इसकी सहायता चाहिए, मुझे इसका रिक्वायरमेंट है, इसको ले आओ यहाँ पे। तो ये रिक्वायर वाला कीवर्ड क्या करेगा? उस पर्टिकुलर फाइल को उठा के ले आएगा, ठीक है। अभी हम रिक्वायर कीवर्ड के बारे में और बात करेंगे, 50 मान उठा के ले आएगा। अब मैं इसको वेरिएबल के अंदर सेव कर देता हूँ। मान लीजिए मैं वेरिएबल बनाता हूँ वेर, इसका नाम लिख देता हूँ, मान लीजिए मैं क्या नाम लिख देता हूँ, आंसर करके लिख देता हूँ, ठीक है, आंसर करके लिख देता हूँ, ठीक। आंसर के अंदर मैंने सेव कर लिया है रिक्वायर op.js, ठीक है। अब क्या करना है मेरे को फंक्शनलिटी क्या चाहिए थी? एडिशन वाली। तो मैं यहां से सिंपल सा बोलूंगा, मैं क्या, देखो सिंपल सा मैं बोल रहा हूँ, ये सब टेंशन मत, मैं बोल रहा हूँ, मैं सिंपल सा बोल रहा हूँ कि आंसर डॉट हुई नाम रखा था ना मैं वहां पे, आंसर डॉट हुई, और मैं बोल रहा हूँ 12,2 दे रहा हूँ। अब अगर मैं इसको यहाँ पे करूंगा कंसोल डॉट लॉग, या इसको मैं पूरे को कंसोल करा देता हूँ, इसको भी एक आंसर के अंदर सेव करा देता हूँ, इसको करा देता हूँ वेयर res रिजल्ट, ठीक है। मैंने क्या बोल दिया कि रिजल्ट के अंदर सेव हो जाओ, और मैं बोल रहा हूं कंसोल डॉट लॉग, और मैं बोल रहा हूं res। अब अगर मैं जाके अपने नोटजेस के अंदर प्रोग्राम को चलाऊंगा, लेट मी क्लियर वन स्क्रीन नॉट, आई जस्ट वांट टू रन द क्लियर कमांड, ओके, नोड index.js 40 चल गया। कैसे चल गया साहब? ये तो भैया बहुत चमत्कार जैसी कोई चीज हो गई। चमत्कार कुछ नहीं हुआ, सिंपल सा क्या करता है, जो आपका रिक्वायर कीवर्ड होता है ना, रिक्वायर कीवर्ड के बारे में बात करेंगे अभी क्या होता है, बट तो समझ लो रिक्वायर कीवर्ड्स के हेल्प से आपने क्या किया कि जितने भी फंक्शन वहां पे रहे उन सबको उठा के ले आए इस फाइल के अंदर। अच्छा, मतलब सब आ गए होंगे। तो मतलब मैं अगर कोई और फंक्शन बनाता हूं, जैसे मैं यहाँ पे इसको बना देता हूँ, एक और फंक्शन बना देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लीजिए अब मैं यहाँ पे एक ऐड फंक्शन बना देता हूँ, ठीक है, एक ऐड फंक्शन बना देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फंक्शन, ठीक है, ऐड नाम का, ठीक है, इसका नाम है मेरे पास, इसके अंदर वापस a, b, और ये अब मेरे को दे रहा होगा, रिटर्न कर रहा होगा, रिटर्न
रिटर्न मान ली कर रहा होगा a इंटू बी, सॉरी a प्लस बी प्लस वन, ठीक है, आपको ऐसे को रिटर्न करके दे रहा होगा, ठीक है, ऐसे को रिटर्न करके आपको दे रहा होगा, ठीक है। ऐड फंक्शन है। अब मैं क्या इस ऐड को यहां पे यूज कर सकता हूं? अच्छा यूज कर सकते हैं, तो मतलब आप ऐसा बोलेंगे कि आंसर डॉट ऐड, आंसर डॉट ऐड आपने किया और यहाँ पे वैल्यू पास कर रहे हैं 12,2, ठीक है, 12,2 और इस पूरे को मैं डाल देता हूँ कंसोल के अंदर। इसको यहां से करता हूं मैं कॉपी, कॉपी एंड मैं डाल देता हूँ इसको कंसोल के अंदर, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है भाई साहब, कंसोल डॉट लॉग। अच्छा डाल देता हूँ मैं पेस्ट, वेरी गुड। अब देखते क्या चलता है कि नहीं। मैं बोलता हूँ यहाँ पे नोड इंडेक्स डॉट जेएस, इसका 14 तो आ जाएगा, पहले का 14 तो आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि इसके अंदर इंटरप्रेटर होता है, अगर आपको पता है जावा के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो आपके लाइन बाय लाइन को कंपाइल करता है। तो यहां तक तो आपको कोड सही चला होगा, बट यहां पे एरर दे देगा वो, क्योंकि वो बोलेगा कि ये जो ऐड फंक्शन है ये नहीं जानता है, उसको मैं ला नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसको आपने पब्लिकली एक्सपोर्ट नहीं किया है। तो मतलब क्या हुआ भैया कि खाली रिक्वायर कीवर्ड का यूज करने से हमारा काम नहीं बनेगा? बिल्कुल सही बात, खाली रिक्वायर कीवर्ड का यूज करने से आपका काम नहीं बनेगा। आपको एक और काम भी करना होगा साथ में, जिसका नाम है उस पर्टिकुलर फंक्शन को आपको पब्लिकली एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। आपने वहां पे हुई फंक्शन को किया था लेकिन ऐड फंक्शन को नहीं किया, इसलिए आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। देखिए अब मैं पर्टिकुलर इन सब प्रोग्राम को हटाता हूं। लेट मी क्लियर ऑल दिस स्टफ। खाली मैं रिक्वायर आंसर के अंदर रिक्वायर डॉट ओपी डॉट जेएस डाल रखा हूं, ठीक है, या मैं इसको आंसर जगह बोल देता हूं ओपी, खुद का नाम दे सकते हैं। मैं सिर्फ बताना चाहता था कि आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, सिंपल वेरिएबल के अंदर मैंने सेव कर रखा है। अगर वेरिएबल के अंदर सेव नहीं करेंगे तो क्या होगा, बार बार आपको लिखना पड़ेगा रिक्वायर डॉट, इसके बाद लगाना पड़ेगा, बार बार आपको यूज करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि बार बार मैं इसको नहीं यूज करूं तो आप सीधे इसको सिंपल से एक वेरिएबल के अंदर सेव कर लेते हैं, ठीक है। सब नहीं समझ में आया? मतलब अगर मेरे को कोई फंक्शन का यूज करना था तो मैं ऐसे बोलता रिक्वायर कर लो भाई साहब, रिक्वायर क्या करना है आपको, डॉट स्लैश ओपी डॉट जेएस, और मैं यहाँ पे डॉट हुई बोल देता, मैं बोलता डॉट हुई। अब अगर मैं बोलता तो चल जाता है यहाँ पे। तो मैं बार बार इस रिक्वायर कीवर्ड को यूज नहीं करना चाहता इसको, इसलिए मैंने एक वेरिएबल के अंदर सेव कर लिया बेसिक जावास्क्रिप्ट यार, ठीक है। मैं इसको यूज कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन फंक्शंस को हटा रहा हूं, ठीक है, इन फंक्शन को सिंपल सा हटा रहा हूं। मैंने जो अपने ऑलरेडी 3 फंक्शन बनाए थे उनको मैं पब्लिकली एक्सपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है। देखिए मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, मैं यहाँ पे बोल रहा हूं भाई साहब पहला ले लो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट ऐड, ये ऐड कर रहा है, ये लिख, ठीक है सर, ऐड फंक्शन ले लो। इसका मैंने दूसरा क्या दिया, दूसरा मैंने क्या दिया भाई साहब, दूसरा था मेरा मल्टीप्लिकेशन वाला। तो मैं यहां पे जाके बोल रहा हूं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, यहां पे बोल रहा हूं डॉट मल्टी, मतलब मैं मल्टीप्लाई करके बोल रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा तीसरा फंक्शन बना रहा हूं मैक्स का, जो आपको मैक्स रिटर्न करके देगा, ठीक है, मैक्स रिटर्न करके देगा। मैं बोल रहा हूं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट क्या लिखूंगा मैं, मैक्स नंबर दे रहा, ठीक है, इक्वल टू आपको मैक्स देगा, ठीक है। 3 मैंने फंक्शंस थे जिनको मैंने पब्लिकली एक्सपोर्ट कर दिया है और रिक्वायर हो गए। तो रिक्वायर से क्या होगा, तीनों फंक्शंस अब हमारे इस इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर आ चुके हैं। अब मुझे इनकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी यूज करना है ना, देखो मैं कैसे यूज करूंगा, ध्यान से देखते जाना। मैं सिंपल से करता रहा हूं कंसोल, मैं बार बार किसी वैल्यू के अंदर से नहीं करा रहा, कंसोल डॉट लॉग, और मैं पहला आपका वेरिएबल चला रहा हूं ओपी डॉट यानी ऑपरेशन डॉट ऐड, और इसके अंदर मैंने क्या वैल्यू डाल देता हूं, मान लीजिए 100,200, ठीक है भाई साहब, एडिशन करके देगा आपको। इसका मैं सेम चीज बोल रहा हूं कंसोल डॉट लॉग करा दी भाई साहब, कंसोल डॉट लॉग कंसोल डॉट लॉग करा दिए। क्या कराना, ओपी डॉट, देखिए जैसे आप ओपी डॉट लिखेंगे ना, जितने फंक्शन वहां पे आपने क्या किए थे भाई साहब, जितने फंक्शन आपने वो किए थे पब्लिकली एक्सपोर्ट किए थे, वो सारे यहां पे शो होने लगेंगे। देखिए मल्टी मैक्स सबको शो रहा है। जैसे मैं चला देता हूं पहले डॉट चला देता हूं, जैसे मैं मैक्स चला देता हूं डॉट मैक्स, जो 2 नंबर का मैक्स बताएगा, मान लीजिए मैंने दिया 300,700, ठीक है, ओके वेरी गुड। इसका मैं एक और फंक्शन चला रहा हूं जिसका नाम रख देता हूं पर्टिकुलरली ओपी डॉट मल्टी, ठीक है, ओपी डॉट मल्टी। तीनों मैंने चला दिए हैं। मैं पहुंचूंगा अपने नोड के अंदर, लेट मी क्लियर, पहले मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है भाई सब क्लियर हो जाओ, क्लियर हो चुका है। उसका मैं चलाना नोड, मैं सिंपल लिखूंगा नोड इंडेक्स डॉट जेएस, बहुत ही इजी स्टफ, और आपके सारे आंसर्स आ चुके हैं। क्या बात है, मतलब ऐसे तो हम बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पे हमारे एकदम देखो फाइल क्लीन है ना, यहाँ पे एकदम आपकी क्लीन फाइल, सारा कुछ यहाँ पे कोड लिखा हुआ, आप बहुत सारा यहाँ पे कोड लिख सकते हैं, बस आपको सिंपल से यहाँ पे यूज करते जाना है। तो आपका कोड क्या होगा, आपका इससे कोड क्लीन भी दिखता है, और एक बार आपने फंक्शनलिटी बना ली, इसको आपको कहीं पे यूज करना है, कहीं पे भी यूज करना। अगर आपके सेम सिस्टम में सेम डायरेक्टरी में, तो आपको करना क्या होगा भाई साहब, सिंपल सा एक तो एक्सपोर्ट कर देना होगा, और रिक्वायर्ड कीवर्ड की हेल्प से आपको इसको अपने सिस्टम के अंदर लाना, अपने उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर लाना होगा, ठीक है, पब्लिक एक्सपोर्ट, और ये आ गया। अच्छा भैया सब समझ में आ गया। अब एक बात बता दो, ये रिक्वायर कीवर्ड का काम क्या है, सारी बातें एक तरफ रिक्वायर बता दो।
आपने यहां पे जो लिखा ना रिक्वायर कीवर्ड, इसके अंदर आपने कुछ ऐसे डाल दिया स्ट्रिंग की तरह, ये क्या लेता है, ये आपका यहां पे रिक्वायर के अंदर जो आती है वो आपकी आती है फाइल। जिस फाइल को आप, जिस फाइल का कोड, जिस फाइल का कोड, जिस फाइल का कोड, जिस फाइल की प्रॉपर्टी आप यूज करना चाहते हैं, जिस फाइल की आप फंक्शनैलिटी यूज करना चाहते हैं, उस फाइल का यहां पे नाम आएगा। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया था op.js, अब ये डॉट स्लैश डॉट फॉरवर्ड स्लैश और डॉट डबल स्लैश, ये सारी चीज आपको पता है, अगर आपको बेसिक स्टफ आता है टर्मिनल्स का, अगर नहीं आता तो कमेंट कर देना, इसके ऊपर भी पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, ठीक है, मैं कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत ही बेसिक स्टफ होता है। अगर आपने HTML वगैरह पढ़ा है, वहां पे अगर आपने href वगैरह का यूज किया, जो एंकर टैग्स वगैरह होते हैं जिसके अंदर आप होम अबाउट बार बार चेंज करते हैं क्लिक करने पर, तो आपको सारी चीजें पता होंगी इसके बारे में। अगर आपको नहीं पता तो कमेंट करके बता देना, उसके ऊपर भी पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद भाई साहब ये है कि इस रिक्वायर कीवर्ड को हमने लिख दिया, ठीक है भैया। आपने बोला था कि इस रिक्वायर कीवर्ड की हेल्प से यहां पे आप जो फाइल का नाम देंगे जिसको आप यूज करना चाहते हैं, और आपकी सारी फंक्शनैलिटी, आपकी सारा कोड, आपकी सारी प्रॉपर्टी जो है उसको आप उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर यूज कर पाएंगे, जो कि वहां पे, या जो उस कोड को यूज कर पाएंगे जो कि आपकी उस फाइल में एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे यहाँ पे ऐड फंक्शनैलिटी या मल्टीप्लाई फंक्शनैलिटी या मैक्स फंक्शनैलिटी इसके अंदर नहीं थी, फिर भी इसको हम यूज कर पाए क्योंकि इसको हमने पब्लिकली वहां से एक्सपोर्ट कर दिया था और यहाँ पे लाके इसको हमने अपने सिस्टम में रिक्वायर कर लिया, ठीक है। अब लेकिन रिक्वायर कीवर्ड करता क्या है, तो चलिए इसको समझने के लिए मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, इन सबको भी मैं कॉमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इन सबको कॉमेंट कर रहा हूँ, वेरी गुड। और परेशान बिल्कुल मत होइएगा, पूरा गिटहब की लिंक डाल दूंगा, गिटहब की अकाउंट की, वहां पे आपको सारे कोड वगैरह मिल जाएगा, और ये नहीं मिलेगा, इससे कुछ बेटर कोड मिलेगा, वहां पे कुछ और चीजें लिखी होंगी, वहां पे कुछ और फंक्शनैलिटी मैंने ऐड की होंगी, यहाँ पे तो मैं कम ऐड कर रहा हूँ, वहां पे और आपको फंक्शनैलिटी मिलेंगी। बाकी आप सिंपल आपका नोट जैसी है, यहाँ पे सिंपल आपका जावास्क्रिप्ट है तो उसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कराता हूँ console.log, ठीक है, console.log करा रहा हूं मैं रिक्वायर कीवर्ड यूज होगा सब, इसके अंदर मैं डाल रहा हूं, क्या डाल रहा हूं, .op.js, ठीक है, मैंने डाल दिया। और अब मैं चलाता हूं अपना कोड, वेरी गुड। आ जाओ भाई सब टर्मिनल के अंदर, हुई क्लियर हो जाओ, पहले सबसे पहले क्लियर हो चुका है। अब मैं चलाऊंगा अपना नोड और मैं डाल रहा हूं index.js। ये देखिए, इसने आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है, ये करली ब्रेसेस देख रहे हैं ना, इनका मतलब ऑब्जेक्ट ही होता है ना जावास्क्रिप्ट के अंदर, जावास्क्रिप्ट में इसके अंदर ऑब्जेक्ट ही लिखते हैं ना। इसने आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दिया है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपके सारे फंक्शनैलिटीज आ रही हैं, ऐड, मल्टीप्लाई, मैक्स, 3 प्रॉपर्टी बोल लीजिए। अच्छा, इसके अंदर जितने आपके जाते हैं ये आपकी प्रॉपर्टीज ही होती है ना, बेसिकली प्रॉपर्टीज होती है ना, जिसको आप लोग बोलते हैं की वैल्यू पेयर बोलते हैं ना जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो आपका जो रिक्वायर कीवर्ड है वो कर क्या रहा है, वो जितनी भी आपने फाइल को एक्सपोर्ट किया था ना भाई साहब, उनको यहां पर एक ऑब्जेक्ट के रूप में ला रहा है, सारी प्रॉपर्टीज को। और चूंकि वो सारी प्रॉपर्टी आपके एक ऑब्जेक्ट के रूप में आ रही है, तो उनको हम की वैल्यू पेयर में है, आपको पता अगर कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू पेयर में है तो उसको हम इस तरह यूज कर सकते हैं। और मैंने सेम तरीके से यूज किया जैसे आप उसके अंदर यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। अगर आपको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट आता है तो टोटली उसी का खेल है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट का खेल है यहाँ पे। अगर आपको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट पता है तो ये देखिए वही सेम चीज थी, की वैल्यू पेयर में वहां से चीजें आई हैं और उनको हम पर्टिकुलरली यहां पे यूज कर पा रहे हैं। तो क्या टफ था? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहां टफ था इसमें? आई थिंक मुझे तो इसमें कोई टफ नहीं लगा, बाकी आप देख लीजिए। मुझे तो इसमें कुछ भी टफ नहीं लगा, बाकी आप देख लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो। बट इन माई ओपिनियन ये बिल्कुल एकदम सिंपल था, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं थी और ये आपका सारा कोड आपको आंसर दे रहा है। तो रिक्वायर कीवर्ड क्या करता है भाई साहब? अभी इसमें एनोनिमस वगैरह लिख के आ रहा है, अगर थोड़ी आगे चल के बात करेंगे कि एनोनिमस वगैरह क्यों देता है ये सब चीजें, अभी इसके बारे में बात होती है। बस रिक्वायर कीवर्ड करता क्या है साहब? रिक्वायर कीवर्ड का एक सिंपल सा काम है साहब कि वो आपकी जितनी भी आपने प्रॉपर्टीज को, जितनी भी फंक्शनैलिटी को आपने एक्सपोर्ट किया होगा, उनको एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में आपकी इस फाइल में ले आता है, की वैल्यू पेयर में, जो कि आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं, और उनको आप एक पर्टिकुलरली फील लगातार यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर। सेम चीज यहाँ पे रिक्वायर कीवर्ड करता है आपका। बाकी रिक्वायर कीवर्ड के बारे में और क्या बातें होंगी, और बातें आगे करेंगे। एनोनिमस वगैरह क्या होता है, जब अभी हम वो पढ़ेंगे एसिंक कोड, आसिंक कोड, वो सब पढ़ेंगे ना, आसिंक कोड, सिंक कोड, उसके बारे में जब अभी आगे हम फाइल सिस्टम वगैरह पढ़ेंगे तब हम उसके बारे में बात करेंगे। बट दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द मॉड्यूल, द लोकल मॉड्यूल, हाउ टू यू कैन यूज द मॉड्यूल आउटसाइड द फाइल एंड व्हाट इज द रोल ऑफ द रिक्वायर कीवर्ड। और आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए और मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा भी कि भैया ये कुछ चेंज करने की जरूरत है
मैं डेफिनेटली उसमें चेंज करूंगा, उस पर काम करूंगा मैं। और अगर आपको कोई कंटेंट लग रहा है कि भैया ये मॉड्यूल पढ़ाने से पहले ना आपको जस्ट एक टर्मिनल वाला बेसिक भी क्लियर कर देना चाहिए था, वैसे मैंने टर्मिनल के ऊपर एक बेसिक वीडियो बनाया है जिसमें बताया आप फोल्डर कैसे बनाते हैं, आप फाइल कैसे बनाते हैं, अपना VS कोड कैसे ओपन करते हैं। बट अगर आपको लगता है कि डॉट स्लैश प्रॉपर्टी और भी हमको टर्मिनल के बारे में कुछ जानना है, बैकएंड पढ़ रहे हैं चूंकि, तो आप बता दीजिएगा, उसके ऊपर भी मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं। बट आप कमेंट करना चाहिए, अगर आप कमेंट नहीं करोगे भाई साहब तो कैसे पता चलेगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे कनेक्ट हो सकें और हमारा काम बन सके। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।